है दोस्तों, अगर आपने हमारे नीट सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर ज़रूर देखें। ये आपको अपना करियर लाइन चूज़ करने में मदद कर सकते हैं। उन वीडियो की डिस्कशन को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दूसरा फैक्टर हम आपके सामने जो रखना चाहेंगे कि आप अपनी करियर काउंसलिंग कराएं। डू योर करियर काउंसलिंग। तो दोस्तों, नीट की तैयारी में बहुत टाइम, मेहनत और पैसा लगता है। तो बजाय इसके कि आप ये सब कुछ चीज़ें करें और फिर भी रिजल्ट ना मिले, इससे अच्छा है कि आप पहले ही अच्छे करियर काउंसलर से करियर काउंसलिंग करवा लें। करियर काउंसलर आपके नेचर, आपके हैबिट्स, हॉबीज़, आपके ट्रेड्स, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आपके फैमिली और सोशल बैकग्राउंड और आपके टैलेंट्स और स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखकर एक सूटेबल करियर लाइन आपको सजेस्ट करते हैं। करियर काउंसलर आपको हर मेजर सिटी में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा सजेशन आपको लेकिन यही रहेगा कि कोई एक्सपर्ट करियर काउंसलर से आप अपनी करियर काउंसलिंग करवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप दूसरे स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखिए कि आप किसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्हीं सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में अपना सारा फोकस करते हैं, हालांकि कोई और स्ट्रॉन्ग एरियाज है जिसके अंदर वो अच्छा और इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ सकते हैं। एक और बात कि अगर किसी स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये स्ट्रॉन्ग है और अगर वो नीट अच्छे रैंक से पास आउट भी होता है और अच्छे इंस्टीट्यूट में भी वो उसका एडमिशन मिल जाता है, तो इसकी गारंटी ये नहीं है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि डॉक्टर के लिए अगर कुछ क्वालिटीज़ जो बहुत बेसिक है उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। जैसे डॉक्टर को बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आपको हॉलीडे पसंद है तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। दूसरा ये है कि वो बहुत इंगेजिंग हो, लोगों से बात करने वाला हो, बात बात पर चिढ़ने वाला ना हो। अगर ये क्वालिटीज़ किसी में पाई जाती है तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस फील्ड को देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका मकसद है, तो दोस्तों ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपका सारा फोकस पेशेंट के इलाज से ज़्यादा उससे पैसा कमाने में जाएगा। तो इससे आप नुकसान करेंगे लोगों का, बजाय इसके कि आपके ज़रिए फ़ायदा हो। तो करियर काउंसलर ये सारे फैक्टर को आपके सामने रखता है और इसके बाद आपको एक अच्छा करियर पाथ का सजेशन देता है जिसका फ्यूचर में स्कोप हो। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो है कट थ्रोट कंपटीशन। नीट एग्ज़ाम वैसे ही टफ होता है। अगर आप इसमें देखें, जो स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं वो तकरीबन 15 लाख के करीब है और जो सीट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू अलॉट की जाती है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख है। तो ऑलमोस्ट 7 स्टूडेंट एक सीट के लिए कॉम्पीट करते हैं। आप इससे इस कंपटीशन का नेचर समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको स्विंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और आपसे कहा जाए कि आपको मछलियों से कॉम्पीट करना है, तो दोस्तों क्या आप उनसे जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है। इसी तरीके से मेडिकल करियर लाइन किसी और के लिए बहुत सूटेबल हो सकती है, लेकिन आपके लिए कोई और लाइन होगी जिसमें आप मछली होंगे। आप वहाँ पर आसानी से तैर सकते होंगे, आप वहाँ पर आसानी से दूसरों को पीछे छोड़ सकते होंगे। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को देखें। अगर आप इस कंपटीशन में आ ही रहे हैं तो इन सारे फैक्टर को सामने रखें। आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। फ़र्ज़ करिए कि जितने स्टूडेंट इसमें अपीयर हो रहे हैं, यानी 15 लाख स्टूडेंट, और जैसा कि बहुत सारी कमर्शियल क्लासेस वाले क्लेम करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक से पास आउट हो सकते हैं, तो अगर हम इस बात को समझ लें कि इसके अंदर 15 लाख स्टूडेंट में से कम 10 लाख स्टूडेंट भी अच्छे रैंक से पास आउट हो जाए, तो फिर क्या होगा? जिन स्टूडेंट ने मेहनत की उनको भी सीट नहीं मिलेंगी। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कंपटीशन टफ हो या इस कंपटीशन के लिए ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो। ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है कि आप जब जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने, तो ये सारे फैक्टर को आप सामने रखें और बहुत सीरियस होकर नीट अटेम्प्ट करें, ताकि आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपका टाइम वेस्टेज ना हो। इसके अलावा आप सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखें। हम जब सोसाइटी में देखते हैं तो हमको बहुत सारे प्रोफेशन नज़र आते हैं और हर प्रोफेशन की सोसाइटी में ज़रूरत होती है, किसकी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखें, आप सोसाइटी की नीड्स को देखें। ऐसा ना हो कि सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ एक करियर लाइन की तरफ चले जाए तो दूसरे करियर लाइन के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक कहत पड़ जाए। तो हर जगह एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आप इस फैक्टर को भी सामने रखें। साथियों, ये वीडियो इसलिए दे कि आपको रियलिटी चेक दिया जा सके, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने रखे जा सके और आप बहुत सोच समझकर अपने लिए करियर लाइन को चूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप आपके पेरेंट्स के प्रेशर में, दोस्तों के कहने पर, ये ट्रेंड जिसका चल रहा है उसको सामने रखकर फैसला करें। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर के बजाय आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को देखें, उन पर फैसला करें
और बहुत मजबूत फैसला कर उसके लिए मेहनत करें। और साथियों, अगर आपने फैसला कर लिया है, आप नीट देना ही चाहते हैं, तो फिर सारी चीज़ों को साइड में रखकर अब अपने कंपटीशन पर फोकस कीजिए और उसके अंदर कामयाब होकर दिखाइए।